कोटखाई के एसडीएम अभिषेक भरवाल ने बताया कि बीते दिनों पहले हुए भारी ओलावृष्टि और बर्फ से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है ताकि लोगों को उसका मुआवजा मिल सके। एसडीएम ने बताया कि कोटखाई में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए और कोटखाई बाजार में जाम ना लगे, उसको लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। कोटखाई में नशे के खिलाफ छेड़ी जाएगी मुहिम। कोटखाई क्षेत्र में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से सेब के पौधे और जमीनों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया गया है। पटवारियों द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है और तहसीलदार के माध्यम से इसका निरीक्षण करवाया जाएगा। प्रभावित लोगों को हिमाचल प्रदेश राहत मैनुअल के तहत मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल खनीटी और उसके आसपास की पंचायतों का सर्वे ही अभी पूरा हुआ है और जल्द बाकी पंचायतों का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद मुआवजा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं एसडीएम कोटखाई ने बताया कि कोटखाई बाजार में जाम की समस्या से राहत देने के लिए सुबह 8:30 से 10 बजे तक वन वे ट्रैफिक लागू किया गया है, जिससे कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें कि अभी कुछ क्षेत्रों को नो पार्किंग जोन घोषित किया है और नियम तोड़ने वालों पर पुलिस द्वारा चालान किया जा रहा है। एसडीएम कोटखाई ने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो वन वे ट्रैफिक पूरे दिन के लिए लागू किया जा सकता है और मैं खुद फील्ड में उतरकर हालात का जायजा लूंगा। देखिए, जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है और हमारी ज़मीनों को जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, हमारे पटवारियों ने उसकी रिपोर्ट हमें दी है और उसका निरीक्षण भी हम तहसीलदार के थ्रू हम करवाएंगे और जो भी उनका मुआवजा बनता है एचपी रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंगली वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा खनेटी जो पंचायत है और उसके आसपास की जो पंचायत थी, वहाँ से हमारे को सर्वे हमारे पटवारी के थ्रू आया है, तो उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें जो भी उनका मुआवजा बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग टाइम में उसको दिया जाएगा। देखिए, जो हमें कंप्लेंट आ रही थी तो वो मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स थी वो थी स्कूल टाइमिंग को लेके। जो स्कूल टाइमिंग थी वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश आर होता था, वो इसमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता था वहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग हमने उस टाइम के लिए 8:30 से 10 सुबह के लिए वन वे तो वहाँ पे ट्रैफिक हमने किया है, जिसके कारण कुछ सोल्यूशन तो मिला है ट्रैफिक प्रॉब्लम का। और जो कुछ एरिया हमने उसको नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है और इन फ्यूचर अगर हमें लगता है कि उससे भी अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो उसमें भी हम आगे का कदम करेंगे और हो सकता है उसको पूरे दिन के लिए वन वे करना पड़े। चालान का जहाँ तक बात है, वैसे हमने पुलिस को यहाँ से डायरेक्शन दी हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे चालान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमने खुद अब हम फील्ड में उतरेंगे अपने तहसीलदार के साथ और जो डेडिकेटेड नो पार्किंग जोन है वहाँ पे चालान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रेगुलर लेवल पे कोटखाई में हमारे एंटी चिट्टा या फिर एंटी जो भी ड्रग्स है उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब ने भी अध्यक्षता की थी। हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी महासू में उन्होंने एक प्लेज दिलवाई थी चिट्टा के अगेंस्ट। तो ये रेगुलर लेवल पे हमारी जो है मॉनिटरिंग हो रही है, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम रेगुलर लेवल पे कोटखाई में करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पंचायत लेवल की कमेटीज़ भी बनी है जो रेगुलर इंटरवल पे हमारे को लीड्स दे रही हैं। जैसे ग्राम पंचायत से हमारे को लीड आई थी तो उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। तो इसमें देखिए, हमारी बैठक कभी वर्दी डीसी साहब के साथ भी हुई थी, तो उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो बरसात को लेकर हैं वो रिक्वायरमेंट्स हम डीसी साहब को दें और वो रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं। अभी मीटिंग करेंगे, पूरी सब डिवीज़न लेवल की मीटिंग करेंगे जिसमें सभी विभाग पार्टिसिपेट करेंगे, आईपीएच से लेके पीडब्ल्यूडी से लेके। तो उसमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी वो हम डीसी साहब को देंगे और डीडीएमए के थ्रू जो भी हमारे को इक्विपमेंट्स आएंगे हम कोशिश करेंगे कि वो बरसात के दौरान हम उनको यूटिलाइज़ कर पाएँ।